आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द बुक ऑफ थॉट। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक किताब है तो अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि द बुक ऑफ थॉट पढ़ी नहीं जाती। यह तुम्हारी चेतना को जागृत करती है। यहाँ शब्द नहीं, प्रतीक बोलते हैं। यहाँ समय रुकता नहीं, झुकता है। और यहाँ ज्ञान तुम्हें शक्ति नहीं देता, यह पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है। कहा जाता है, जो इसे गलत उद्देश्य से खोलता है वह स्वयं को खो देता है, और जो इसे सही समय पर सुनता है वह वही बन जाता है जिसे दुनिया रहस्य कहती है। अगर तुम डरते नहीं हो अपने भीतर उतरने से, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के उस हिस्से के लिए है जो अब जागना चाहता है। एक गुप्त ज्ञान का स्रोत। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। द बुक ऑफ थॉट को साधारण ज्ञान की पुस्तक नहीं माना जाता, बल्कि यह गुप्त ब्रह्मांडीय सत्य का द्वार है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लिखा हर शब्द, हर प्रतीक, हर संकेत केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो भीतर से तैयार हों। यह ज्ञान भीड़ के लिए नहीं है, यह उस साधक के लिए है जो सत्य की खोज में अपने अहंकार को त्याग चुका हो। यह पुस्तक बताती है कि वास्तविक ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि मन और चेतना की गहराइयों में छिपा है। द बुक ऑफ थॉट हमें यह सिखाती है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है। लेकिन जब चेतना जागृत होती है, तब वही सूचना शक्ति बन जाती है। ऑडियो बुक में इसे सुनते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई प्राचीन गुरु फुसफुसाकर कह रहा हो, ज्ञान को पाने की इच्छा मत रखो, ज्ञान के योग्य बनो। यह पुस्तक हमें चुनौती देती है, परखती है, और फिर धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे सत्य को उजागर करती है। दो, थॉथ देवता का दिव्य ज्ञान। प्राचीन मिस्र में थॉथ को केवल देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शिक्षक माना गया। द बुक ऑफ थॉट इसी दिव्य चेतना का प्रतिबिंब है। थॉथ ज्ञान, लेखन, गणित, जादू और समय के रहस्यों का स्वामी था। कहा जाता है कि इस पुस्तक में वही ज्ञान है जो थॉथ ने मानवता को दिया, लेकिन सीमाओं के साथ। ऑडियो बुक के रूप में यह बिंदु सुनते समय ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। आवाज कहती है, थॉथ ने मनुष्य को शक्ति दी, पर चेतावनी के साथ। यह ज्ञान मनुष्य को सृष्टि को समझने की क्षमता देता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि अज्ञान के साथ शक्ति विनाश बन जाती है। द बुक ऑफ थॉट में थॉट को एक मार्गदर्शक की तरह प्रस्तुत किया गया है जो सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य प्रभुत्व नहीं, संतुलन है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं पर विजय पाले। 3, ब्रह्मांड के गुप्त नियम। द बुक ऑफ थॉट हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि सटीक नियमों से संचालित है। ऑडियो बुक की आवाज जैसे धीरे धीरे समझाती है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह कारण और परिणाम का खेल है। यह ग्रंथ बताता है कि हर विचार एक बीज है और हर बीज एक दिन फल देता है। ब्रह्मांड हमारी भावनाओं, विचारों और इरादों को सुनता है। जैसा भीतर वैसा बाहर, यह केवल वाक्य नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है। द बुक ऑफ थॉट सिखाती है कि जब मनुष्य इन नियमों को समझ लेता है, तब वह जीवन का शिकार नहीं रहता बल्कि निर्माता बन जाता है। ऑडियो बुक में यह भाग सुनते समय मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अपने विचारों का स्वामी हूं या उनका गुलाम? यही प्रश्न इस पुस्तक की शुरुआत है। 4, मन की असीम शक्ति। द बुक ऑफ थॉट का सबसे शक्तिशाली संदेश है, मन ही वास्तविक जादू है।
यह ग्रंथ बताता है कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे वास्तविकता बनता है। ऑडियो बुक की गंभीर आवाज कहती है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और वही तुम्हारा नरक भी। यह पुस्तक सिखाती है कि डर, संदेह और नकारात्मकता मन को कमजोर बनाते हैं, जबकि स्पष्ट इरादा और विश्वास उसे शक्तिशाली बनाते हैं। द बुक ऑफ थॉट के अनुसार जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समय, परिस्थिति और भाग्य पर भी नियंत्रण पा लिया। यह बिंदु सुनते सुनते श्रोता को एहसास होता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। 5 शब्द और कंपन की शक्ति। द बुक ऑफ थॉट के अनुसार सृष्टि की शुरुआत शब्द और कंपन से हुई। हर ध्वनि एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए प्राचीन मंत्रों, उच्चारण और शब्दों को अत्यंत पवित्र माना गया। ऑडियो बुक में यह भाग सुनते समय शब्द खुद जीवित लगने लगते हैं। आवाज समझाती है कि जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। नकारात्मक शब्द, नकारात्मक कंपन। सकारात्मक शब्द, सकारात्मक सृष्टि। द बुक ऑफ थॉट सिखाती है कि सही शब्द सही भाव के साथ बोले जाएं तो वे वास्तविकता को मोड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस ज्ञान को हर किसी से छिपाकर रखा गया। 6 जादू और मंत्र विद्या। अब आवाज और भी धीमी हो जाती है, जैसे कोई रहस्य बताया जा रहा हो। द बुक ऑफ थॉट के अनुसार जादू कोई चमत्कार नहीं बल्कि ज्ञान का विज्ञान है। मंत्र, प्रतीक और विधियां मनुष्य की चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने के साधन हैं। यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब मन, शब्द और भावना एक ही दिशा में हो। ऑडियो बुक में यह भाग सुनते समय ऐसा लगता है मानो चेतावनी दी जा रही हो। बिना अनुशासन के मंत्र आग के समान हैं। यह पुस्तक बताती है कि जादू बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक नियंत्रण से जन्म लेता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही ऊर्जा को दिशा दे सकता है। द बुक ऑफ थॉट में जादू को शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी बताया गया है। यही कारण है कि यह ज्ञान सदियों तक गुप्त रखा गया। 7 चेतना का विस्तार। द बुक ऑफ थॉट हमें बताती है कि मानव चेतना सीमित नहीं है, उसे केवल सीमित मान लिया गया है। यह ग्रंथ सिखाता है कि ध्यान, एकाग्रता और आत्मावलोकन से चेतना का विस्तार किया जा सकता है। ऑडियो बुक की आवाज कहती है, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। चेतना का विस्तार मतलब दुनिया से भागना नहीं बल्कि दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाना। जब चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचती है तब भय, भ्रम और अज्ञान स्वतः गिरने लगते हैं। द बुक ऑफ थॉट के अनुसार जागृत चेतना वाला व्यक्ति समय और परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह घटनाओं को समझता है, उनसे सीखता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। 8 जीवन और मृत्यु का रहस्य। अब स्वर और गहरा हो जाता है। द बुक ऑफ थॉट मृत्यु को अंत नहीं बल्कि दरवाजा मानती है। यह ग्रंथ कहता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। ऑडियो बुक में यह पंक्ति सुनते ही मन ठहर जाता है। जो मरता है वह शरीर है, जो यात्रा करता है वह आत्मा है। यह पुस्तक सिखाती है कि मृत्यु का भय अज्ञान से जन्म लेता है। जिसने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन है। द बुक ऑफ थॉट आत्मा की निरंतर यात्रा और अनुभवों की बात करती है, जहां हर जीवन एक पाठ है। 9 आत्मा की अमरता। द बुक ऑफ थॉट के अनुसार आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। ऑडियो बुक की आवाज मानो आत्मा से आत्मा की बात कर रही हो।
यह ग्रंथ बताता है कि आत्मा अनुभव इकट्ठा करती है, ज्ञान, पीड़ा, प्रेम और समझ। यही अनुभव चेतना को परिपक्व बनाते हैं। तुम अमर हो, पर तुमने स्वयं को नश्वर मान लिया है। यह बिंदु श्रोता के भीतर गहरी शांति और गहन प्रश्न दोनों जगाता है। अगर आत्मा अमर है तो डर किस बात का? 10 ज्ञान का दुरुपयोग। अब स्वर चेतावनी भरा है। द बुक ऑफ थोथ साफ कहती है, हर ज्ञान पवित्र नहीं रहता अगर उसका उपयोग गलत इरादे से हो। शक्ति और अहंकार का मेल विनाश को जन्म देता है। ऑडियो बुक में यह पंक्ति गूंजती है, ज्ञान तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही तुम्हें गिरा भी सकता है। इसलिए यह पुस्तक साधक की परीक्षा लेती है। जो केवल शक्ति चाहता है उसके लिए यह ग्रंथ बंद रहता है। द बुक ऑफ थोथ सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान से पहले नैतिकता चुनता है। 11 प्रतीकों की गुप्त भाषा। अब शब्द सीधे नहीं बोलते, संकेत करते हैं। द बुक ऑफ थोथ हमें बताती है कि सत्य को हमेशा शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए इस ग्रंथ में ज्ञान को प्रतीकों, चिन्हों और रूपकों में छिपाया गया है। प्रतीक एक ऐसी भाषा है जो मन से नहीं, चेतना से समझी जाती है। ऑडियो बुक की आवाज धीरे कहती है, जो आंखों से देखता है वह भ्रम में रहता है। जो प्रतीकों को समझता है वह सत्य के निकट पहुंचता है। हर प्रतीक एक द्वार है। सर्प, चक्र, सूर्य, चंद्र ये केवल चित्र नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। द बुक ऑफ थोथ सिखाती है कि प्रतीकों को समझने के लिए बाहरी पढ़ाई नहीं, आंतरिक मौन चाहिए। जब मन शांत होता है तभी प्रतीक बोलते हैं। यह ज्ञान जानबूझकर छिपाया गया ताकि अधीर और अहंकारी व्यक्ति इससे दूर रहें, क्योंकि प्रतीकों की भाषा वही समझ सकता है जिसने स्वयं को जानने का साहस किया हो। यह बिंदु श्रोता को याद दिलाता है, सत्य चिल्लाता नहीं, वह संकेत देता है। 12 आंतरिक और बाहरी संसार। अब आवाज भीतर की ओर मुड़ती है। द बुक ऑफ थोथ कहती है कि जो कुछ बाहर दिखाई देता है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। बाहरी दुनिया कोई अलग वास्तविकता नहीं बल्कि आंतरिक चेतना का दर्पण है। ऑडियो बुक में यह वाक्य गूंजता है, तुम दुनिया को जैसा देखते हो वह वैसी नहीं है। वह वैसी है जैसे तुम भीतर से हो। यह ग्रंथ सिखाता है कि संघर्ष, भय, अभाव ये सब पहले मन में जन्म लेते हैं, फिर जीवन में प्रकट होते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर व्यवस्था और संतुलन लाता है तो बाहरी जीवन स्वतः बदलने लगता है। द बुक ऑफ थोथ हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिसने अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को समझ लिया उसने संसार को समझ लिया। यह बिंदु श्रोता से प्रश्न करता है, क्या तुम दुनिया को बदलना चाहते हो या पहले स्वयं को? 13 समय और आयाम का रहस्य। अब स्वर और रहस्यमय हो जाता है। द बुक ऑफ थोथ समय को घड़ी की सुई नहीं मानती। यह ग्रंथ कहती है कि समय रैखिक नहीं बल्कि बहुआयामी है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ अस्तित्व में हैं। ऑडियो बुक की आवाज कहती है, समय बहता नहीं, चेतना बहती है। यह पुस्तक सिखाती है कि जब चेतना सीमित होती है तब समय हमें बांधता है, लेकिन जब चेतना विस्तृत होती है तब समय एक उपकरण बन जाता है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से साधक समय की पकड़ से ऊपर उठ सकता है। द बुक ऑफ थोथ यह भी बताती है कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं बल्कि चेतना की दिशा है। जिस क्षण चेतना बदलती है उसी क्षण भविष्य भी बदल जाता है। 14 साधक की परीक्षा। अब आवाज कठोर और सच्ची है।
द बुक ऑफ थोथ स्पष्ट करती है कि यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं। इस मार्ग पर चलने से पहले साधक की मानसिक, नैतिक और आत्मिक परीक्षा होती है। ऑडियो बुक में चेतावनी सुनाई देती है। यह मार्ग शक्ति का नहीं, उत्तरदायित्व का है। अहंकार, लालच और भय ये 3 द्वार पर खड़े रक्षक हैं। जो इन्हें पार नहीं कर पाता, उसके लिए ज्ञान बंद हो जाता है। द बुक ऑफ थोथ सिखाती है कि पहले इंसान बनो, फिर ज्ञानी। यह परीक्षा बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यहीं से असली साधना शुरू होती है। 15 दिव्य चेतावनी और अंतिम संदेश। अब अंतिम स्वर गूंजता है। द बुक ऑफ थोथ का अंतिम संदेश चेतावनी है, ज्ञान प्रकाश भी है और अग्नि भी। इसका उपयोग कल्याण के लिए हो, तभी यह आशीर्वाद बनता है। ऑडियो बुक की अंतिम पंक्तियां गहरी शांति छोड़ जाती हैं। जो ज्ञान को सेवा बनाता है, वही सत्य का अधिकारी है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा रहस्य बाहरी नहीं, स्वयं हम हैं। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए कोई रहस्य शेष नहीं रहता। अब पुस्तक समाप्त नहीं हुई। अब तो तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। प्रश्न केवल यह है, क्या तुम भीतर उतरने के लिए तैयार हो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।